गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड, जो आपके बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है। सबसे पहले इस खबर को देखते हैं कि हाल ही में ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की घोषणा की है। यह संयंत्र केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। हाल ही में आपको पता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत परमाणु ऊर्जा मिशन न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है उसकी स्थापना की गई थी, है ना। उसकी घोषणा की गई थी बजट में, और इसी मिशन के तहत बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर आधारित होगा उसको स्थापित किया जाएगा। जो प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका जो स्थल होगा वो नवादा ज़िले के रजौली में होगा, है ना। नवादा ज़िले के रजौली में इस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट होगी। इसे NPCIL और NTPC के कंबाइंड रूप में, संयुक्त उद्यम के रूप में, जॉइंट वेंचर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। और इसका लाभ जो है, इस संयंत्र से जो बिजली पैदा होगी उसे बिहार को अधिकतम लाभ होगा, है ना। बिहार में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जो औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में औद्योगिक जो पिछड़ापन है उसका एक मुख्य वजह है कि बिहार में विद्युत जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, जिसके कारण औद्योगिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। और इस संयंत्र के स्थापित होने के बाद बिहार में विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी। यह बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना किसी भी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बाद ही विकास को तेज़ी से, विकास के पथ पर तेज़ी से बढ़ा जा सकता है। औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। अभी तक आपको पता है कि बिहार में जो बिजली उत्पन्न होती है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें कोयले को जलाया जाता है और जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में, तो ये स्वच्छ ऊर्जा की तरफ हम के उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में अगर बता दें, जो परमाणु ऊर्जा मिशन जो इस बार के बजट 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, परमाणु ऊर्जा मिशन मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, उसके बारे में है कि इसका लक्ष्य है, देखिए, थर्मल पावर प्लांट को हटाना है देश से, है ना। ताप विद्युत जो संयंत्र है उसको समाप्त करना है, तो उसके अल्टरनेटिव हमें ढूंढने होंगे, और उसके अल्टरनेटिव के रूप में जो है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को बढ़ावा दे रही है ना। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को बढ़ावा के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है और थर्मल पावर प्लांट को रिप्लेस करना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को चालू किया जाएगा, कम से कम 5, जिसमें से एक बिहार में स्थित होगा। इस बजट का जो आवंटन है, मतलब इस मिशन के लिए जो बजट आवंटित की गई है वो 20,000 करोड़ है। इस मिशन के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
महत्व क्या है कि वर्ष 2047 तक भारत को 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता एवं वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन यानी नेट न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जन, है ना, नेट न्यूट्रल कार्बन रिलीज का जो लक्ष्य है भारत का, है ना, भारत ने एक लक्ष्य लिया है 2070 तक इसे नेट न्यूट्रल कार्बन रिलीज को अचीव करना है ना। और इसमें ये जो स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स हैं वो काफ़ी मदद कर सकते हैं। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लगभग 75% के लिए कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर है। अब इसके प्रॉब्लम क्या है, इससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि हम कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम करें। इसलिए यह मिशन परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। लघु मॉडुलर रिएक्टरों की बात करें तो ये छोटे परमाणु रिएक्टर हैं जो प्रायः 300 मेगावाट से कम विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसके विपरीत जो पारंपरिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर होते हैं, PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, वो प्रायः 500 मेगावाट या अधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता रखते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है ना। ये छोटे परमाणु रिएक्टर जो हैं, लघु मॉडुलर रिएक्टर जो हैं, वो 300 मेगावाट से कम विद्युत का ही उत्पादन कर पाते हैं। लाभ क्या होगा, ये अपेक्षाकृत सरल एवं मॉडुलर डिज़ाइन है जिनके कारण इनके घटकों को साइट पर निर्माण करने के बजाय कारखानों में ही असेंबल किया जा सकता है। इसके अन्य लाभ क्या हैं, पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में आकार में बहुत छोटे होंगे, लागत प्रभावी होगा, कारखाने में इनका निर्माण हो सकता है, कम स्थान घेरते हैं, लचीला परिचालन हो सकता है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 80 वाणिज्यिक स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर डिज़ाइन पर काम चल रहा है, जिसमें भारत का अपना भारत स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर भी शामिल है, जिसमें इस साल 5 स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर की स्थापना करने की बात कही गई है। थैंक यू।